कृष्णा, वेलकम टू चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या करने वाले, सेक्शन 12 और हमारे बीएसए का सेक्शन 10। ठीक है, तो क्या कहते हैं सेक्शन, बहुत छोटा सा सेक्शन, इसमें कुछ समझाना भी नहीं है। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी। देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि इसमें वो सारे फैक्ट्स जिससे कि कोर्ट डैमेजेस को डिटरमाइन करता है। ओके, मतलब जैसे क्या होता है कि डैमेजेस मतलब क्या, देखो 3 चीज़ें होती हैं, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है फाइन, एक होता है डैमेजेस, एक होता है पेनाल्टी। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, है ना, आई एम नॉट लिटिल वेल टुडे, सो काइंडली एडजस्ट। तो बेसिकली ये जो फाइन होता है ये क्या होता है, ये हमारा क्रिमिनल केसेस से जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर डैमेजेस क्या होता है, डैमेजेस हमारा कंपनसेशन जैसे होता है। ठीक है, जितना लॉस हुआ है ना, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कोई सामान तोड़ा, ठीक है, उसकी वैल्यू अराउंड 100 थी, तो आपका 100 रुपीज़ का नुकसान हुआ, तो आपको 100 रुपीज़ दे दिया जाएगा। पेनाल्टी क्या होता है, ये क्या होता है, ये थोड़ा डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है इसके अंदर, है ना। इसमें जो अमाउंट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि आई विल सप्लाई यू 10 बुक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि लेकिन आपने बोला कि अगर 10 बुक आपने नहीं सप्लाई किया तो मैं क्या मतलब आपको जो कंपनसेशन है नॉर्मली वो कितना मिलता, मतलब कितना डैमेजेस देना पड़ता। नॉर्मली जो 10 बुक का जो कॉस्ट आता मान लेते हैं 10,000 आता है ना, लेकिन आपने बोला नहीं, अगर आपने मेरे को नहीं डिलीवर कराया ना तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये पेनाल्टी है, अमाउंट एक्सेसिव है। क्या डिटरेंट इफेक्ट को मतलब क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है जिससे कि जो ये है वो पूरा हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, डैमेजेस। अगर आप इसे पढ़ोगे, एक लाइन का ये जो है पूरा सेक्शन है, इसमें क्या लिखा है, इन सूट्स का मतलब आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस पे लगता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें कोर्ट को डैमेजेस डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, जो भी फैक्ट्स जिससे कि कोर्ट डैमेजेस डिटरमाइन कर सकती है, वो सारे फैक्ट्स क्या होंगे, रेलेवेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर ये बोला। अच्छा, जब इसके ऊपर क्वेश्चन है डैमेजेस के ऊपर बात करी जाए, है ना, तो डैमेजेस का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है सेक्शन 12। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 12, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे बीएसए का सेक्शन 10। ठीक है, ये लिखना है सबसे पहले। देन उसके बाद हमें अगली चीज़ जो लिखनी है वो लिखनी है हमारा सेक्शन 50 बीएसए का। ठीक है, और आई कैन से सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, और बीएसए का सेक्शन 50, है ना। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कैरेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो इस पर दोबारा से नहीं बताऊंगी। ठीक है, और अगला क्या है, आप सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लिखोगे, तो ये जब भी पूछा जाए डैमेजेस के बारे में, है ना, तो क्या क्या आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, सो दिस वॉज इट। तो वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे जो कि कोर्ट को डैमेजेस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सिविल सूट की यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे आपको रिलेवेंट सेक्शन भी आई होप आपको पता चल गया। ठीक है, सो दिस एंड आउट, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।